केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए और डीजल में 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। इस कटौती के बाद पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य भी पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटा रहे हैं। अब तक राजस्थान, उड़ीसा और केरल की सरकारें पेट्रोल डीजल पर वैट में कटौती कर चुकी है। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी घटाने के ऐलान के एक दिन बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य की जनता को राहत दी। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने का फैसला किया। पेट्रोल पर 2 रुपए 8 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर कटौती करने का प्लान हुआ है। भोपाल पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब केंद्र की मोदी सरकार ने जनता को राहत दी हो। यह हमारी प्राथमिकता है, लेकिन राज्य सरकारों का भी काम है कि वह जनता को राहत दें। इसका विपक्षी पार्टियों को जवाब देना पड़ेगा। कल केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें कम कर दी, जिसके बाद अब राज्य सरकार पर वैट टैक्स में कटौती का दबाव बढ़ गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि हम देख रहे हैं कि पड़ोसी राज्य कितना वैट टैक्स कम करेंगे, जिसको देखकर फैसला लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि पिछली बार भी राज्य सरकार ने वैट टैक्स कम किया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। एआईसीसी सचिव सत्यगिरी शंकर उल्का कल रायपुर दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो सर्किट हाउस में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही 24 मई को राजीव भवन में वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। सीआरपीएफ के डीजी सुकमा दौरे पर हैं। वो अति नक्सल प्रभावित कैंप एल्मागुड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोबरा, सीआरपीएफ और डीआरजी जवानों से मुलाकात की और सफलतापूर्वक कैंप लगाने पर जवानों की सराहना की। डीजी के दौरान सीआरपीएफ डीआईजी युज्ञान सिंह और एसपी सुनील शर्मा भी उनके साथ मौजूद थे। बस्तर में नक्सलियों के बंद के चलते एक बार फिर ट्रेनों के पहिए थम गए। रेलवे ने विशाखापट्टनम से किरंदुल तक जाने वाली नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को आज और कल के लिए कैंसिल कर दिया। रेल मंडल ने नक्सलियों के बंद के आह्वान को देखते हुए जानमाल की सुरक्षा के लिहाज से यह निर्णय लिया है। लोरमी के 2 धान खरीदी केंद्रों में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। गुरवाइन डबरी और विचारपुर धान खरीदी केंद्र में लगभग 43 लाख रुपए का 1700 क्विंटल धान गायब पाया गया, जिसके चलते कलेक्टर गौरव सिंह दोनों केंद्रों के खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। महासमुंद के पिथौरा ब्लॉक में 1 मई को राइस मिल संचालक की कार का शीशा तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने कार से 9,20,000 रुपए चोरी की थी, जिसके पास से 1,000 कैश और 1 बाइक जब्त किया गया। वहीं मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। गरियाबंद की देवभोग पुलिस ने ऑटोमेटिक पिस्टल और 4 कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। देवभोग थाना क्षेत्र के खुटगांव सीनापाली बॉर्डर के पास गिरफ्तारी हुई है। आरोपी आपसी विवाद के बाद ओडिशा में 2 लोगों को घायल कर भाग रहे थे, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी ओडिशा के सीनापाली का रहने वाला है। गरियाबंद में एक महिला की उसी के घर से संदिग्ध हालत में लाश बरामद हुई, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। लाश 2 से 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। वहीं लाश मिलने के बाद 5 दिन से पति गायब है। महिला के शरीर पर कई जगह जख्मों के निशान मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूरजपुर के शासकीय उद्यान शिवपुर में आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने से उद्यान के कई पेड़ को नुकसान पहुंचा। आकाशीय बिजली गिरने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। देवास के कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात मार्केट और दवाई दुकान में भीषण आग लग गई। सूचना मिलती दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं आग लगने की घटना के बाद आसपास के मकानों को भी खाली कराया गया है। धमतरी जिले के बोरई थाना क्षेत्र के जंगल में एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फांसी से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की पहचान कसपुर के कामेश्वरी मरकाम के रूप में हुई है। ग्वालियर में सरसों बेचने आए एक मुनीम ने मुरार बरदारी पर 1,95,000 लूट का आरोप लगाया। पुलिस को मुनीम ने लूट की वारदात में फंसाने के लिए राम अवतार सिंह गुर्जर का नाम बताया था। मामले की जांच करने पर कहानी झूठी निकली, जिसके बाद पुलिस ने मुनीम को गिरफ्तार कर लिया। कोरिया के जनकपुर रेंज के बेलगांव इलाके में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिला। हाथियों के दल ने पिता और बेटी को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं मृतक की पत्नी ने भागकर अपनी जान बचाई। वन विभाग के मुताबिक 10 हाथियों का दल एमपी से वापस लौट रहा है।
केरल और कर्नाटक से होते हुए प्री मानसून आज उत्तर भारत में दस्तक दे सकता है। पाकिस्तान की ओर से बन रहे विक्षोभ के कारण आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्यों में फुहारें पड़ सकती है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही तेज हवाएं चलने से गर्मी में राहत मिलने की भी उम्मीद है। कटनी में तेज हवाओं के कारण बिजली के तारों से पेड़ में आग लग गई। जिले में अचानक हुई बारिश के साथ ही हल्के ओले भी गिरे। वहीं पानी गिरने से शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली। कई हिस्सों में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मौसम देखने को मिल रहा है। प्रदेश का कुछ हिस्सा लू की चपेट में है, वहीं कुछ में हल्की बूंदाबांदी हुई। शहडोल समेत कई जिलों में बारिश के आसार है, जबकि खंडवा, खरगोन, राजगढ़, बड़वानी और बुरहानपुर में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23-24 मई तक जापान के दौरे पर रहेंगे। पीएमओ ने बताया कि मोदी टोक्यो में होने वाली क्वाड समिट में भाग लेंगे। इस समिट के क्वाड 4 देशों के नेता क्वाड में हो रही प्रगति की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर इस दौरे के बारे में बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थॉमस कप और उबर कप में भाग लेने वाले बैडमिंटन खिलाड़ियों से बातचीत उन्होंने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रतियोगी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह कौन है, उसका क्या रिकॉर्ड रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आज के भारत के लिए अपने खुद का प्रदर्शन है। जज्बा लेकर आगे बढ़ना है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सुरंग हादसे की जांच को लेकर केंद्र सरकार ने 3 सदस्यीय पैनल गठित किया है और एहतियाती कदम उठाने के लिए भी कहा है। बता दें कि गुरुवार रात तक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिसमें 10 मजदूरों की मौत हो गई।